हुस्न परी में जाने जहाँ, तू सबसे हंसी तू सबसे जहाँ। संतूरी साबुन निर्मा, ये बिल्ला क्या कर रहा है यहाँ पर? ये कब आ गया? ओह माय गॉड, तभी ये मुझे कल फोन करके बोल रहा था कि पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। तभी मैं सोचूं ये क्यों बोल रहा है, ये तो यहाँ पे सच में आ गया। भागले जिमिन, मैं इसकी हाथ में लग गई ना तो मुझे पनिशमेंट दे के रहेगा। अगर मैं मेरे रूम में छुप जाती हूँ, हाँ, फिर कोई को मैं बोल दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है और मैं रूम से बाहर ही नहीं निकलूंगी, फिर तो ये देखेगा ही नहीं। और जब ये मेरे रूम में नहीं आएगा तो ये मुझसे बात ही नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे बहाना बना के अपने रूम में चले जाना चाहिए, वरना अगर इसने एक बार मुझे देख लिया ना तो ये मेरी हालत बहुत ख़राब करने वाला है। हाँ, मुझसे मिलूंगी नहीं, मैं चलती हूँ। हेलो मिस चंपा चमेली, बड़े दिनों बाद मिल रहा हूँ, बट तुम्हारी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या लगाती हो अपने फेस पे जो ये कभी घट ही नहीं रही है? जस्ट शट अप, ओके? आई एम जस्ट फीड अप फ्रॉम यू, ओके? अब तुम मुझसे जाओ तो दूर जाओ, मुझसे बात मत करो, ठीक है? पागल कहीं का बुलडोजर। ऐसे चंपा चमेली ना, तुम गुस्सा करती हो तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखती हो। ऐसे ही गुस्सा करा करो, ठीक है ना? गो टू द हेल। वेट, मुझे याद आया। पहली बात तो तुमने ये बताओ कि कल रात को तुमने फ़ोन पर मुझे क्या कहा था? हाँ, तुमने क्यों कहा था आई फक यू? तो तुमने कहा था कि जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बस जो तुम समझ रही हो, तुमने कहा आई फक यू, सो मैंने तुम्हें बस इतना कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा वो भी पूरी कर दूंगा मैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तुम्हारे साथ वो भी, ये सब इन सपनों में ही देखा करो, ठीक है ना? मैं तुम जैसे लड़कों के पास कभी नहीं आती। सपनों में तो हम बहुत कुछ कर चुके सनम, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। ओह, तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। पहले बताना कितनी लड़कियों के साथ तुमने वो सब करा है जो तुम्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है? अरे है, कोई इतनी खूबसूरत है कि मतलब उसकी आंखें देख लेना तो लोग घायल हो जाते हैं, उसकी बातें सुन ले तो अच्छा मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है क्या तुम्हारी वो जिसका तुम ख्याल देखते रहते हो? हाँ, तुम तो उसकी पाँव की धूल तक नहीं हो, इतनी खूबसूरत है ना, जिस शटक के तुम उसी के पास जाओ। हाँ, फक यू। हर बार तुम ऐसा बोलोगी तो मेरा मन करने लग जाएगा ना। अपने ख्याल ही पुकारना अपने पास ही रखा करो। हाँ, अरे अरे, ऐसा क्यों बोल रही हो जाने मन? तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? ऐसा तो ना तड़पाओ बेबी, बुलडोजर कहीं का। जिमिन मैम, बट बोलिए तो हुआ क्या है? आप कब से रूम में बंद है? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? मुझे बताइए, हम डॉक्टर के पास चलते हैं ना। प्लीज़ आप बाहर तो आइए, मैंने आपको कब से देखा ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, जिन मैंने तुम्हें कहा ना मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं अब रूम से बाहर नहीं निकलूँगी। डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, उन्होंने कहा रेस्ट करो, तो आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूँगी। बट मैम, एक और बाहर दिखा देते हैं ना हम डॉक्टर को, कहीं कुछ ज़्यादा हो गया होगा तो मैं चेक कर लेती हूँ ना। आपको नहीं बोला ना जिन, मैंने कह दिया ना कोई भी मेरे रूम में नहीं आना चाहिए। सबको कह दो कि आज जिमिन को बाहर नहीं निकलने वाली है, ठीक है ना? क्योंकि आज मेरे लिए अच्छा दिन नहीं है, तो कोई भी मुझसे मिलना है तो मना कर देना, यहाँ तक कि वी को भी मना कर देना, ओके? कोई भी नहीं आना चाहिए मेरे रूम में, तुम भी मत आओ। और मैं आज रूम में ही रहूँगी। बट मैम देखिए, मुझे आपकी टेंशन हो रही है कि मैंने जितना कहा है उतना करो। जिन, जाओ आप, गो। ओके ठीक है मैम, रेस्ट वेल। सूजी, जाओ जल्दी से भाई के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करो, ओके? और ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। ओके मैम, मैं अभी तैयार कराती हूँ। बाय। जब तक के लिए आप जाके फ्रेश हो जाइए, ओके? आपका रूम मैंने अच्छी तरीके से डेकोरेट करा दिया, एकदम साफ करा दिया, ओके? जैसा आपको पसंद है अभी। तो आप जाइए, जाके फ्रेश होके आइए। हाँ, वो तो सब तो ठीक है बच्चा, बट मुझे जिमिन नहीं दिख रही है। जिमिन नहीं है क्या इस घर में? कहीं गई है क्या? वो मुझसे मिलने भी नहीं आई है। हाँ, बात तो सही कहा, मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। जीन, कहाँ है जिमिन? हाँ, तुम्हें पता होगा ना, तुम रूम में, मैं नहीं गई उसकी। अच्छा चलो जाओ, जिमिन को बुला के लाओ, बोलना भाई आए हैं, उनसे मिल ले जाके। वो एक्चुअली मैम, जिमिन मैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने मुझे बोला कि आज वो अपने रूम से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली है, और कोई उनसे मिलने भी ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना उन्हें भी वो बीमारी लग जाएगी, पता नहीं कौन सी बीमारी है, तो इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। सॉरी शुगा सर, वरना वो आ जाती हैं आपसे मिलने। मैं गई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, कुछ ज़्यादा तबीयत खराब थी तो तुम्हें बोलना था ना, हम डॉक्टर के पास लेके चलते उसे। जिन, तुम भी कैसे काम करती हो? उसने मना करा, तुमने मान भी लिया। मैम, मैंने बहुत बोला बट उन्होंने बात ही नहीं मानी है, और उन्होंने कहा है कि मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, उन्होंने कहा है रेस्ट करे। ओह बेबी नाइस, उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया मुझसे बचने के लिए, बट वो भूल गई है कि मेरी शुगा किस खेत की मूली है। वो मुझसे बच तो पाएगी नहीं, कितना भी कुछ कर ले, बट मैं उसे पनिशमेंट तो दे के रहूँगा।
अच्छा भाई आई एम सो सॉरी, उसकी तबीयत ख़राब है, वरना वो आपसे मिलने ज़रूर आ जाती। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, जब तक कि मैं उसे देखती हूँ। अच्छा कोई ना, उसे रेस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। औरतें फिर जंगकुक को कॉल करती है एकदम साइलेंट तरीके से। हेलो जंगकुक, हाँ मैम बोलिए, कुछ काम था मुझसे, आपने मुझे कॉल करा, मुझे आना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें कह रही थी कि अब से भैया मेरे साथ में रहेंगे ना, तो हम दोनों तो फिर मिल ही नहीं पाएंगे, और तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी? हाँ मेरी तो आदत ही नहीं है तुम्हारे बिना, तुम मुझसे मिलने कैसे आओगी? कुछ आइडिया दो ना। मैम मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपने मुझे हायर कर रखा है तो आपको ही सोचना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी आइडिया नहीं दे सकता हूँ। सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो इसका मतलब अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि भाई तो अभी नहीं जाने वाले हैं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें तो पता है ना, इतने दिनों में मुझे तुम्हारी आदत लग गई है। हम फोन पर बात कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। नहीं, मुझे तुमसे आमने सामने ही मिलना है। डोंट वरी, मैं कुछ ना कुछ तो आइडिया ज़रूर निकाल लूँगी हम दोनों के लिए मिलने के लिए। ओके बाय, मैं रखती हूँ बेबी। अदर साइड जिमिन जो है वो अपने रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही होती है, और वो रूम में ही बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। शायद ते होगी, उसमें चिंता हो रही होगी ना, मैं खोल ही देती। शिवा जी आप आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? अगर तुम नहीं भी बोलती ना तो भी मैं अंदर आता। वैसे तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आइए ना अंदर आइए। फिर उसके बाद शिवा जाता है और सीधे जिमिन के बेड पर बैठ जाता है। तो मिस जिमिन, आपकी तबीयत ख़राब हो चाहे अच्छी रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको याद हो पनिशमेंट, तो वो तो याद ही होगी ना, हमारी पनिशमेंट। व्हाट, कौन सी पनिशमेंट? अच्छा जी, तो तुम्हें पनिशमेंट के बारे में याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता। फिर उसके बाद शुगा जो है एक बैग जिमिन के हाथ में पकड़ाता है। अब मुझे शुरुआत से याद दिलाना पड़ेगा हमारी पनिशमेंट की बात। हाँ देखिए शुगा जी, आप सही नहीं कर रहे। हाँ मेरे साथ सही कौन है कौन गलत वो मैं नहीं जानता। मेरे साथ मजूरी करी थी तुमने, उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए, है कि नहीं? मेरी बहन मुझसे मजूरी नहीं करती है तो तुम कौन होती हो मजूरी करने वाली? मुझे पता नहीं था कि कॉल पे आप हो, वरना मैं नहीं करती, आपको तो पता है ना। हाँ बट तुमने करी। ज़्यादा मुझसे बहस मत करो। इस बैग में जो भी है जाओ बाथरूम में और जाकर पहन के आओ, और यस याद रहे जो भी हो वो पहन के आना, कोई नखरे नहीं। अगर तुमने नखरे करे तो तुम्हारी पनिशमेंट डबल हो जाएगी, समझ में आई ना? इसलिए जो भी है चुपचाप पहन के आना। उसके बाद जिमिन चुपचाप मुंह सड़ाकर बाथरूम में चली जाती है। जरा मैं भी तो देखूं कि इस बैग में है क्या, आखिरकार ये किस चीज की बात कर रहा है। ओह माय गॉड, ये ड्रेस तो बहुत ब्यूटीफुल है और सेक्सी भी है। ओह माय गॉड, बट मैं ये पहनकर उसके सामने जाऊंगी। अब उसके सामने नहीं जाऊंगी तो और किसके सामने जाऊंगी? चलो। हेलो मिस्टर किम युंगी। कैसी लग रही हूँ क्या आप बताएंगे मिस्टर? माय गॉड, said I'm sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with. I said I'm sipping on that lean, careful with my team. बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो, मन कर रहा है कि अभी तुम्हें कच्चा खा जाऊं। Careful with my team. Sipping on that lean, careful with my team. ना अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी, डॉगी स्टाइल में मेरे गोद में लेटो। वो व्हाट, क्या कह रही हो तुम? हाँ जितना कहा है उतना करो बेबी, ज़्यादा मुंह चलाने की जरूरत है नहीं तुम्हें। लो लेट गई, अब क्या करना है? ये क्या था? ओह माय गॉड, आया ना मज़ा। ये तो तुम्हारी पनिशमेंट है, बट मुझे ये पनिशमेंट बहुत अच्छी लगी। धीरे प्लीज, जानवर नहीं हूँ मैं। Careful with my team. Sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful
मजे की बारी बेबी, लेट्स गो। अरे यार पता नहीं सर क्यों दुख रहा है इतना ज़्यादा, चक्कर जैसा फील हो रहा है, अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है मुझे। सर बहुत दुख रहा है मेरा, क्या करूँ मैं किसी को बता भी नहीं सकती वरना सब परेशान हो जाएंगे। ओह गॉड नो प्लीज़, मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। पेट भी बहुत दुख रहा है, सर भी दुख रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है तभी मुझे उल्टियाँ हो रही है। ओह माय गॉड प्लीज़। मैं चंकू के बॉस के लिए ना एक प्रिटी सी ड्रेस खरीद लेती हूँ, हाँ, और मैं उसे गिफ्ट में दे दूँगी। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ करा ना, और मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तो मुझे ये ड्रेस लेके जाना चाहिए। ओह यस, ये वाली ड्रेस कितनी प्रिटी लग रही है ना। हाँ ये बहुत अच्छी लग रही है। सुनिए इसे पैक कर दीजिए। ओके मैम, मैं अभी पैक करता हूँ। फिर उसके बाद जीसू वो सामान लेके जा ही रही होती है, तभी सामने से शुगा से उसकी टक्कर हो जाती है। आई एम सो सॉरी आंटी, मेरा ध्यान नहीं था। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका सारा सामान गिरा दिया। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं था। डोंट वरी, मैं अभी उठा के आपको देता हूँगा। रुकिए, नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कहीं और देख रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं उठा लूँगी। नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं, मैं खुद कर लूँगा, आप दूर रहिए ठीक है, मैं करके देता हूँ। फिर उसके बाद जो भी सामान रोड पर गिरा होता है शुगा उसे उठाता है और जीसू को देता है। अभी उसने जीसू को चेहरा नहीं देखा होता है। ओके लीजिए आंटी। हाँ? मम्मा मम्मा मम्मा, आई मिस यू मम्मा, आप कहाँ थे मम्मा। क्या हुआ बेटा, आप मुझे मम्मा क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ बेटा, होश में आओ, रो क्यों रहे हो तुम? हाँ हम तो पहली बार मिले हैं, तो फिर तुम नहीं आप ही मेरी मम्मा। मम्मा मुझे पहचानने की कोशिश करिए मम्मा, आई मिस यू। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, बट बेटा मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। ऐसे कैसे मैं तुम्हारी मम्मा हूँ? मम्मा मैं आपका यूंगी मम्मा, मुझे पहचानिए, मैं यूंगी हूँ। व्हाट यूंगी? मेरा यूंगी, मेरा बच्चा, तुम मेरा यूंगी हो? मेरा बेटा? हाँ मम्मा मैं आपका बेटा यूंगी। मम्मा मैंने आपको कितना ढूंढने की कोशिश करी, उस आग में आप लोग कहाँ चले गए थे? और मेरा कुकी, मेरा बच्चा, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी, बट कुकी के चक्कर में मैं तुम्हें ढूंढना ही भूल गई थी। तुम कहाँ पे थे? मैंने बहुत देखा लेकिन हम दोनों को तुम नहीं मिले। तुम कहाँ चले गया था बच्चा? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ मम्मा मैं आप लोगों को ढूंढने गया था पीछे की साइड में बैकयार्ड में, और मुझे लगा घर भस्म हो गया था, तो मुझे लगा कि आप और कुकी दोनों मर गए हो। मम्मा घर पे चलिए, हम घर पे जाके आराम से बात करते हैं, यहाँ पर नहीं। फिर उसके बाद यूंगी जीसू को लेके घर पे जाता है, मतलब वहीं पे शुगा कबीले में। फिर उसके बाद वो लोग जो है विला के अंदर जाते हैं। मॉम कब हमारे घर के अंदर आइए। यूंगी इतना बड़ा घर हमारा? सही में? हाँ मॉम ये हमारा घर है, अब चलिए अंदर चलिए। लेकिन तुझे हुआ क्यों है, क्या हुआ है? हाँ तेरी कमर ये सब कैसे दुख रही है, बता मुझे। हाँ तेरे भाई से पूछना, उस जंगली बिल्ली से क्यों नहीं जाके पूछती है कि वो अच्छे से आंसर देगा। मेरा भाई, बट मेरा भाई क्यों देगा आंसर? उन्होंने क्या करा है? हाँ उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अरे तू चुप रहे यार, तू बस दबा मेरी कमर, मुझे बहुत पेन हो रहा है नीचे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है दबा रही हूँ। वहाँ पे मत टच कर, वहाँ पे मत टच कर, वो दोनों चीज को मत टच कर। वहाँ पे लिटरली मेरी दोनों ब्रेड होन सूज गई हैगी, मत टच कर। बट क्या हुआ है? मैं उसे क्यों नहीं टच करूँ? हाँ सूजी जाओ जल्दी से एक लेमन टे बना के लाओ फटाफट। ओके सर अभी लेके आती होंगी। हाँ ठीक है जाओ। तुझे आज भी याद है कि मुझे लेमन टे बहुत पसंद है?
मॉम वो कोई भूलने की चीज़ है क्या? मैं आपको कभी नहीं भुला सकता। इन 15 सालों में मैंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कराएगा, बहुत ज़्यादा। इतने सालों से कहा था तो मेरा बच्चा, इतनी देर तक किसने ध्यान रखा तेरा? हाँ मॉम, जब मैं आपको ढूंढ रहा था ना, तब मैं उस जंगल से बाहर आ गया था, जिसकी वजह से मैं रोड पे बेहोश था। तो एक कपल ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मुझे अडॉप्ट कर लिया, और उस दिन से अभी तक मुझे वो लोग पाल रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल में उन दोनों की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन दोनों ने मुझे इतना संभाला और उन्होंने थैंक यू बोले बिना ही वो लोग चले गए। बट उनकी बेटी मेरे पास में है, मेरी छोटी सी बहन, जिसका मुझे ख्याल रखना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इन सालों में उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है। लाइक जंगकुक, हमारा जंगकुक जिस तरीके से ध्यान रखता था ना, उस तरीके से उसने रखा है। अब मेरी बारी है उसका ध्यान रखने की, इसलिए हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। तुझे पता है, हमने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, बट हमें लगा कि तू उस आग में जल गया है। जब तुझे बहुत मिस करता है, वो हमेशा दिन भर तेरे बारे में पूछता रहता था। अब उसे पता चल गया है कि तू नहीं है, इसलिए वो इतना दुखी था। बट अब तो मिल गया है ना, इससे अच्छा कुछ नहीं है। वो कौन है यूंगी? कहीं तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अरे ऐसे कैसे बोल रही है मॉम? वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। रुकिए, मैं अभी आपको उससे मिलाता हूँगा। बेबी प्रिंसेस, इधर आओ, कमन। हाँ क्या हुआ भाई, बोलिए। मम्मा, आपको पता है जब मैं बेहोश हो गया था तो एक कपल ने मुझे अडॉप्ट किया था। उन्हीं की एक छोटी बेटी है ये, जो कि अब मेरी बहन है। इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ते बेबी, ये मेरी मॉम है, जो कि मैं कुछ सालों पहले उनसे बिछड़ गया था। मुझे लगा वो मतलब डेथ हो गई है, बट मैं गलत था बेबी। देखो आज वो मेरे सामने खड़ी है। तो आप शुक्रिया की मॉम हो। आंटी, आपको पता है भैया आपके लिए कितना परेशान रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी वजह से आप दोनों की डेथ हो गई है। बट आज मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि भाई आपके लिए बहुत रोते थे। वो एकदम अकेले हो चुके थे। पता है मेरी मॉम से भी वो बात नहीं करते थे। वो तो बहुत टाइम लगा उन्हें अपने मॉम बांधने में। आंटी, मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हम साथ में रहेंगे ना, तो भाई दुखी भी नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। आई एम सो सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना तकलीफ लेनी पड़ी। मुझे भी पता है, मैं उसे बहुत मिस करती थी। मेरा बच्चा मेरे से दूर था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुखदाई क्या हो सकता है, तुम बताओ। आई एम सॉरी, मेरा बच्चा मेरी वजह से हुआ है। नो मॉम प्लीज़, आप रोइए मत, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम सब साथ में रहेंगे। आपको पता है, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरा कुकी, हाँ वो भी तुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद करता था। वो पता है कि तो उसका बड़ा भाई जो था, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। वो काम पे गया होगा ना, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। वो दौड़ा चला आएगा जब उसे पता चलेगा। रुक 2 मिनट। हाँ, फिर उसके बाद जीसू जो है वो जंगकुक को कॉल करती है। हेलो, हाँ मॉम बोलिए, कुछ हुआ है क्या? वो बेबी, मुझे ना तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज़, मैं जो एड्रेस दे रही हूँ ना, तू वहाँ पर आ जा प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बताइए ना मॉम, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी आ। लेकिन मॉम हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब है ना? बताइए। नहीं, मैंने तुझे कहा ना, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर रही हूँ। ओके मैम, मैं आता हूँगा। उसके बाद जीसू जो है ते के एड्रेस को जंगकुक को सेंड करती है। ओ गॉड, ये तो ते मैम का, ओ माय गॉड, ये तो ते का घर है। बट मॉम उनके घर पे क्या कर रही है? मैम के घर पे? कहीं मैम ने सब कुछ मम्मी को तो नहीं बता दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। शायद उन्होंने मम्मी से मिलना होगा, इसलिए वो उन्होंने बुलाया हो। शायद ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनका कोई भरोसा नहीं है, वो बता भी सकती हैं। वो मेरे लिए पागल है, पागल। मुझे जाके देखना पड़ेगा जल्दी से। फिर उसके बाद जंगकुक ते के घर पे जाता है। मॉम, आप कैसी हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? बताइए, आपको कुछ हुआ? जंगकुक, ये तो तेरा फ्रेंड है ना? ओह माय गॉड, जंगकुक सर। मॉम बताइए। बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो इधर आ। देख, मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। तू देख, तू खुश हो जाएगा। ये तेरा युंगी भाई, पता है ये इतने सालों से यहाँ पे था और हमें पता ही नहीं था। वो जिंदा है बच्चा। मैं अपने युंगी भाई से तो बहुत याद करता था ना उसे, वो मरा नहीं था बच्चा। व्हाट, रियली? मेरे युंगी भाई? मम्मा सही बताइए, आप मेरी युंगी भाई हो? हाँ,
मैं तेरा यूंगी भाई हूँ। मेरा जंकुक कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा सा था भाई। मैंने आपको बहुत मिस करा भाई। आई लव यू सो मच। मैंने आपको पता है इतना मिस करा, बट फाइनली गॉड ने मुझे दे ही दिया भाई। आई मिस यू सो मच। मैं आपके बिना नहीं रह सकता था, बट कैसे रहा वो मैं ही जानता हूँ। आपको जब मैंने सुना ना कि आप इस दुनिया में छोड़ के हमें चले गए हो, तब मैं बहुत रोया था। आप मुझे छोड़ के क्यों गए थे भाई? मैं जानता हूँ बच्चा, ऐसी हालत मेरी भी हो रही थी। आई एम सो सॉरी। मैं तुम दोनों को छोड़ के चले गया। व्हाट? जंकुक यूंगी भाई का भाई है? मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने उसके साथ क्या क्या कर लिया मुझे नहीं पता था। अब अगर ये बात यूंगी भाई को पता चली तो डोंट वरी थे, हम तीनों ने गलती करी है। हम तीनों को सज़ा मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो। और डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हमें क्या पता था कि ये उनका भाई है। सही बात है, हमने तो उससे कितनी गंदे तरीके से बात करी थी, और मिस्टर बारटेंडर भी कहा था। अब अगर ये बात यूंगी सर को पता चली तो हम तीनों की बुरी हालत होगी। तुम लोगों ने तो कुछ नहीं, मैंने तो उसके साथ वो सब कुछ कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। डोंट वरी थी, तू रो मत। देख, तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूँ जिमेना? भाई को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने किसी को मजबूर। देखिए मैम, आप रोइए मत प्लीज़। मैं हूँ ना, हम सब साथ में हैं। हम तीनों ने एक साथ गलती करी है। भाई मुझे समझ में नहीं आया कि आप इतने साल कहाँ थे, कैसे रहे, और मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब। फिर उसके बाद यूंगी जंकुक को सारी चीज़ें बताता है कि वो कैसे इन दोनों को ढूंढते ढूंढते उस आग में से बाहर आ गया था और बेहोश हो गया था रोड पे। तभी एक कपल ने उसे अडॉप्ट कर लिया, और आज अभी से लेकर 15 सालों तक उन्हीं ने उसे पाला था, और उन्हीं की बेटी है ते। ओके, और अब उन दोनों का एक्सीडेंट में मतलब डेथ हो गई है। ठीक है अब समझ में आया बुद्धू? वैसे तू तो तेरा फ्रेंड था ना, हम परसों ही तो मिले थे। तभी मुझे एकदम से याद आया, तूने कभी तेरे को बताया नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, और तेने तो मुझे बिल्कुल नहीं बताया। बेबी, तुमने इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया था कि तुम्हारा एक दोस्त भी है, और देखो वो मेरा भाई निकला। फ्रेंड जंकुक की? यूंगी तुझे गलत फहमी हुई है। जंकुक की कोई फीमेल फ्रेंड है ही नहीं। होती तो नहीं मॉम, है। तभी तो वो इधर ही परसों इधर ही था, मैं उससे मिला था। यहाँ तक कि उसने मुझे भाई भी कहा था, और वो फ्रेंड है तेका। बट ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि तुमने फ्रेंड बनाया, तुमने मुझे नहीं बताया, और तुम मुझसे रोज मिलने आते थे। हाँ वो मॉम, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे दोस्ती के, इसीलिए मैंने नहीं बताया। बट ते बेबी, तुम्हें तो मुझे बताना था ना, तुमने भी मुझे नहीं बताया। क्यों? और रही बात, तुम रो क्यों रही हो बच्चा? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तुम रो मत प्लीज़। देखो, तुम्हें मैं रोते हुए नहीं देख सकता। क्या हुआ? वो आप दोनों को इस तरीके से देखकर मुझे भी रोना आ गया था भाई। सॉरी। वो रही बात आपके क्वेश्चन का, तो जंकुक ने सीखा, हमें ज़्यादा मिले हुए टाइम ही क्या हुआ था, हम समझ ही रहे थे एक दूसरे को, इसीलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। अब हम साथ में फुल फैमिली रहेंगे, ठीक है ना? मैं, तुम, मम्मा, जंकुक, जिमिन, जिन, आरएम, सब। हाँ, हमारी क्यूट सी फैमिली। तुझे पता है मुझे लड़की चाहिए थी, बट तुम दोनों हो गए। कोई बात नहीं, मतलब मैं टोंट नहीं मार रही हूँ, बट मुझे सही में लड़कियाँ चाहिए थी। और देखो, मुझे एक नहीं 3 लड़कियाँ मिल गई है। अब से मैं तुम दोनों को अपनी बेटी की तरह रखूँगी, समझ में आई? अब से तुम तीनों मुझे मॉम बोलना, कोई भी आंटी नहीं बोलेगा। ओके? अब इसे क्या हो गया है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रोए जा रही है जब से हो गई सारा जहां तेरा चेहरा। सच में से कुछ हुआ है? जब से रोई जा रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, हंस भी नहीं रही है। कुछ हुआ है क्या ऐसे? अब तो अच्छी बात है ना। देखो जंकुक और मॉम, मैंने आपके रूम में ना क्लीन करवा दी है। आप जाके वहाँ पे फ्रेश हो जाइए, ओके? और आपका सारा सामान मैं आज इस घर में ला रहा हूँ, ओके? फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, सिवाय जिमिन, ते और यूंगी को छोड़ के। ते प्रिंसेस, क्या हुआ है? अपसेट लग रही हो, खुश नहीं हो तुम हम मेरी मॉम से मिलकर, मेरे भाई से मिलकर? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बट मैं तो इस बात से अपसेट हूँ कि अब आपका प्यार आपकी मम्मा और आपके भाई के ऊपर जाएगा। फिर आप तो मुझे भूल जाओगे, फिर आप मुझे वो वैसा वाला प्यार नहीं करोगे जैसा आप पहले करते थे। अब भेदभाव करोगे आप हम दोनों के अंदर। अरे मेरी प्रिंसेस छोटी सी, मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करूँगा। जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ उतने प्यार मैं उससे भी करूँगा। कभी कभी कमी नहीं आने दूंगा मेरा बच्चा। अच्छा चलो जाओ अपने रूम में।
थोड़ा सा रेस्ट करो मेरी प्रिंसेस, बहुत रो लिया तुमने, मुझसे ज़्यादा रो लिया मेरे बच्चा ने। जाओ बाय। ओके बाय भाई। हे प्रिंसेस तुम जाओ, और जिमिन मुझे तुमसे काम है, तुम इधर ही रुको। बाय बेबी। अब क्या काम है तुम्हें मुझसे? हाँ, अब क्या बचा है तुम्हें करने के लिए? गुस्सा क्यों हो रही हो जान? अभी भी दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? हाँ बताओ। बॉडी पेन कर रही है? ओह बॉडी पेन कर रही है, पूरी मेरी कमर टूट चुकी है, और जहाँ पे तुमने मारा है ना वहाँ पे कितना सूज गया, तुम्हें क्या पता? पागल कहीं के, इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा है तुम्हारे मुँह पे मारूँ मैं, बिल्ले से काला बिल्ला बना दूँ तुम्हें मैं। बेबी आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था ना, इसलिए गुस्से में मैंने वो सब कर दिया। आई एम सो सॉरी बच्चा। अच्छा ऐसा है, तो अभी मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या मैं भी तुम्हारे ऊपर मारूं? चलो पैंट उतारो, मैं भी तुम्हें मारती हूँ उसी जगह पर जहाँ पर तुमने मुझे मारा था। वो सब इधर नहीं, रूम में चल के करते हैं ना। शट अप ओके। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. देखो गाइस, अभी जंगकुक से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे इग्नोर करना, उससे बात ही नहीं करेंगे तो वो क्या ना अपन पे अटेंशन ही नहीं देगा। जब हमसे बात ही नहीं करेगा तो कुछ लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई ही नहीं होगी तो वो भाई को भी नहीं बताएगा। सो इससे हम सेफ रहेंगे। क्या बोलते हो? सही तो कहा तुमने। हाँ बात तो आपने सही करी है मैम, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हाँ हम उससे बात ही नहीं करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ क्योंकि तेरा भाई जो है ना पनिशमेंट बहुत गंदी देता है। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पनिशमेंट मतलब वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, उसका गुस्सा बहुत तेज है, वो तो दिखता ही है नाक से, इसलिए बस मैंने यूँ कहा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर ऐसे ये तीनों जो है जंगकुक को पिछले एक हफ्ते से इग्नोर कर रही होती है, कोई भी नहीं जंगकुक से बात कर रहा होता, बट जंगकुक को क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ ते से फ़र्क पड़ता है, और ते भी उससे बिल्कुल नहीं बात करती है। जंगकुक बहुत वरीड हो जाता है, अरे ये मैम को हुआ क्या है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मुझसे बात भी नहीं कर रही है। ऐसे तो मुझे फ़ोन पे कहती हैं कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकती होंगी, और अब मेरे से बात करे बिना रह लिया। ये सब झूठा प्यार है इनका। हाँ बट एक बात क्यों नहीं कर रही है? अब तो कर लेना चाहिए ना, हम एक ही घर में रहते हैं। क्या कारण हो सकता है? कहीं मैंने इसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया है? फिर उसके बाद जंगकुक जो है उसके रूम में जाता है, मतलब वी के